हेलो दोस्तों, शेखावाटी परमवीर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर डिवीजन में जयपुर से लेकर लोहारू तक रेलवे लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन कार्य पूरा हुए कई महीने बीत गए हैं। जयपुर से झुंझुनू तक इस रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन कार्य का CRS 5 व 6 जनवरी 2022 को सफलतापूर्वक हुआ। इसके बाद झुंझुनू से लोहारू तक के रेलवे लाइन इलेक्ट्रिफिकेशन कार्य का CRS 27 मार्च 2022 को पूरा हो चुका है, लेकिन रेलवे के अधिकारी इस रूट पर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव से युक्त सवारी गाड़ियां नहीं चला रहे हैं। शेखावाटी के लाखों लोगों में जयपुर से लोहारू तक और लोहारू से दिल्ली तक कंप्लीट हो चुके रेलवे लाइन इलेक्ट्रिफिकेशन कार्य के बावजूद इलेक्ट्रिक की गाड़ियां नहीं चलाई जाने पर रेलवे के अधिकारियों के प्रति नाराजगी बढ़ रही है। रेल यात्रियों का कहना है कि रेलवे के अधिकारी इस मामले में लापरवाह बने हुए हैं। जयपुर से रींगस, सीकर, नवलगढ़, झुंझुनू, चिड़ावा, सूरजगढ़, लोहारू, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुड़गांव होते हुए दिल्ली तक बड़ी रेल लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन अभी तक इस रूट पर बिजली की गाड़ियां नहीं चलाई जाने से रेलवे को प्रतिदिन लाखों रुपए का डीजल व्यर्थ में ही बहाना पड़ रहा है। रेलवे के अधिकारी और मंत्री रेलवे में अधिक खर्चा होने की बात कहकर यात्री सेवाओं में और यात्री सुविधाओं में बढ़ोतरी करने के बजाय उन्हें कम करने में लगे हुए हैं। कोरोना काल से पूर्व देश के वरिष्ठ नागरिकों को भारतीय रेलवे के टिकट किराए में कंसेशन का प्रावधान था, लेकिन कोरोना काल में इस कंसेशन को बंद कर दिया गया और अब यह कहकर इसे चालू नहीं किया जा रहा है कि रेलवे के पास इतना बजट नहीं है। माननीय रेल मंत्री को इस ओर विशेष ध्यान देते हुए जयपुर से सीकर, झुंझुनू, लोहारू, रेवाड़ी होते हुए दिल्ली तक इलेक्ट्रिक इंजन से जुड़ी गाड़ियां शुरू करवाने की पहल करनी चाहिए। इससे रेलवे को जहां डीजल में लग रहे लाखों रुपए की बचत होगी, वहीं पर्यावरण प्रदूषण से भी राहत मिलेगी। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक इंजन की गाड़ियों से यातायात गतिमान होगा और लोग अपने गंतव्य तक जल्दी पहुंच पाएंगे। रेलवे को इसके अलावा शेखावाटी के नवलगढ़, डूंडलोद, मुकुंदगढ़, झुंझुनू, चिड़ावा, सूरजगढ़ आदि स्टेशनों पर ट्रेनों का ठहराव 5 मिनट कर देना चाहिए ताकि इन स्टेशनों से रेल पार्सल सेवा शुरू हो सके। इससे शेखावाटी में उद्योग व व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। यहाँ के तैयार उत्पाद अन्य प्रदेशों तक पहुँच सकेंगे तथा दूसरे प्रदेशों के उत्पाद शेखावाटी में आ सकेंगे। इससे रेलवे को हर साल करोड़ों रुपए की अतिरिक्त आमदनी भी होगी। दोस्तों, हम आपको बता दें कि मीटर गेज रेलवे लाइन के टाइम में शेखावाटी के चिड़ावा, झुंझुनू, डूंडलोद, मुकुंदगढ़, नवलगढ़ आदि रेलवे स्टेशनों पर माल परिवहन कार्य होता था। यहां अनाज से भरी रेलगाड़ियां आया करती थी और यहां रेल पार्सल की सेवा भी नियमित रूप से जारी थी, लेकिन ब्रॉड गेज रेल सेवा शुरू होने के बाद रेलवे के अधिकारियों ने मनमाने तरीके से इन दोनों सेवाओं को बंद कर दिया है, जिससे रेलवे को हर साल करोड़ों रुपए का राजस्व घाटा हो रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे के अधिकारी शेखावाटी में चल रही रेल सेवाओं में अतिरिक्त डिब्बे लगाने के मामले में भी अनदेखी कर रहे हैं। सादुलपुर से जयपुर की ओर जाने वाली स्पेशल रेल सेवा में जबरदस्त यात्री भार के कारण अतिरिक्त डिब्बे लगाने की मांग पिछले लंबे समय से की जा रही है, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसी तरह जयपुर से वाया सीकर, झुंझुनू होते हुए दिल्ली जंक्शन तक चलने वाली सैनिक एक्सप्रेस ट्रेन में भी द्वितीय श्रेणी शयनयान और द्वितीय श्रेणी सीटिंग कोच के डिब्बे बढ़ाने की मांग को लेकर रेल मंत्री और रेलवे के अधिकारियों को ट्वीट करके और फोन वार्ता के जरिए अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन रेलवे के अधिकारी अपनी मनमानी और हठधर्मिता पर अड़े हुए हैं। स्टेशन पर आए हुए यात्रियों को गाड़ी में जगह नहीं मिलने पर टिकट वापस करना पड़ता है और बसों की यात्रा करनी पड़ रही है। माननीय रेल मंत्री को शेखावाटी के परिप्रेक्ष्य में यहां के रेल यात्रियों की मांगों पर विशेष ध्यान देना चाहिए और जो अधिकारी मनमानी और हठधर्मिता किए हुए हैं उनके खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिए ताकि यात्रियों की सुविधाएं बढ़े और रेलवे हो रहे राजस्व नुकसान को रोका जा सके। जय हिंद, जय भारत।